मैं एक माँ हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं एक माँ हूँ और मैंने अपनी 16 साल की बेटी को कुछ ऐसा करते देख लिया कि किसी से कह नहीं पा रही हूँ। घुटन में जी रही हूँ। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। रात में वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मुझे लगा कि बेटी के कमरे से बात करने की आवाज़ आ रही है। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के पास फ़ोन है जो पढ़ाई के उद्देश्य से उनको दिए गए हैं। मुझे लगा कि शायद दोनों आपस में बातें कर रही है, लेकिन मैं चेक करने के लिए अचानक रूम में गई तो बेटी हड़बड़ा गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने उसे झकझोरा और पूछा कि कहाँ बात कर रही थी। बेटी ने कहा कि वो तो गाना सुन रही थी और गुनगुना रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे फ़ोन ले लिया और कहा कि सो जाओ। मैं अपने रूम में बेटी का फ़ोन देखने लगी। कॉल और मैसेज से कुछ नहीं मिला, लेकिन स्नैपचैट खोलते ही मेरे होश उड़ गए। वहाँ मेरी बेटी स्कूल के एक लड़के के साथ चैट कर रही थी और वहाँ जो बातें थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये मेरी बेटी लिख सकती है। चैट में दोनों की एडल्ट बातें थी और दोनों तरफ से उसी तरह की फ़ोटो शेयर की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जैसे शरीर का तो सारा दम निकल गया। मैं अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करती थी। सपने में भी ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती थी। उसने चैट में मेरे बारे में भी लिखा था कि माँ मुझसे घर के सारे काम कराती है और ताना देती है, जबकि घर में वो सिर्फ़ एक टाइम का बर्तन धो देती है या कभी कभी झाड़ू लगा देती है। हर माँ अपने बच्चों को थोड़ा बहुत घर के काम तो सिखाती ही है, लेकिन जिस तरीके उसने लड़के को बताया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं उस पर कोई अत्याचार कर रही हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरी बेटी मेरे बारे में इतना गलत सोचती है। उसके फ़ोन में ये सब देखने के बाद मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर पाई और तुरंत रात मैं उसी समय बेटी के कमरे में पहुंच गई। उसे यह सब दिखाया और जवाब मांगा तो वो रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। फिर मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और उसे बहुत समझाया कि इन सब से पढ़ाई और करियर पर बुरा असर पड़ेगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी और कहा कि पापा से ये मत बताना। मैंने उसे माफ़ तो किया और मौका भी दे दिया। कुछ दिन लगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन 1 सप्ताह पहले मुझे दूसरा बड़ा झटका लगा जब मैं रात में बेटी के कमरे में गई। वहाँ मैंने देखा वो सो रही थी, तो मैंने उसका फ़ोन लिया और चेक करने लगी। इंस्टाग्राम ऐप खुला हुआ था और मैसेज में मेरी सगी बहन के बेटे से मेरी बेटी उसी तरह की बातें कर रही थी। फिर काटो तो खून नहीं वाली हालत थी मेरी। आप सोचकर देखिए कि मुझ पर क्या बीती होगी। मेरी बेटी और दीदी के बेटी के बीच भाई बहन का रिश्ता है। हिंदू धर्म में ऐसे रिश्तों को पवित्र माना जाता है, लेकिन इन दोनों ने ही रिश्ते का मजाक बना दिया। मेरी दीदी का बेटा 22 साल का है और मेरी बेटी 16 साल की है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर इस बारे में बेटी से बात की। ठंडे दिमाग से
उससे सब कुछ पूछा तो वो फिर रोने लगी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। उसने मुझसे कहा कि उसे खुद पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बेटी ने कहा कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन लगता है कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। हर वक्त उसी तरह की बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन मैं इन सब से बाहर आना चाहती हूँ। मम्मी मेरी हेल्प करो। ये सब कहकर वो बहुत रोने लगी। मैंने उसे शांत कराया और उससे जानने की कोशिश करने लगी कि इस तरह की सोच उसके दिमाग में क्यों और कैसे आई। तब उसने बताया कि उसने दोस्तों से सुना था कि फ़ोन में इस तरह की फ़िल्में देख सकते हैं, तो वो देखने लगी थी। उसकी लत लग गई और फिर ये सब होता चला गया। बेटी ने यह भी बताया कि एक रिश्तेदार ने उसे अब्यूज़ किया था। उस रिश्तेदार से हमारे रिश्ते अच्छे थे, तो वो घर आते जाते थे। बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनकर रिश्तों पर से मेरा भरोसा ही उठ गया है। मैंने बेटी की इन हरकतों के बारे में पति को नहीं बताया, क्योंकि हम छोटे शहर से हैं और पति शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक बार बेटी अगर पिता की नज़रों में गिर गई तो कभी उठ नहीं पाएगी। मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया। सोचती रहती हूँ कि इस बारे में बहन को बता दूँ, लेकिन परिणाम क्या होगा यह सोचकर उलझ जाती हूँ। रुक जाती हूँ। मैं बहुत ही घुट घुट कर जी रही हूँ। हंसना बोलना तो जैसे भूल ही गई हूँ। किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है। सब कुछ झूठ लगने लगा है। मुझे मेरी बेटी के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें, सारी की सारी यादें झूठी लगने लगी हैं। मैं किसी से बात करने से भी घबराने लगी हूँ। सोचती हूँ कि जैसे और लोग अपने बच्चों की तारीफ़ करते नहीं थकते, मैं अपने बच्चों के बारे में कभी गर्व से कुछ नहीं बोल पाऊँगी। ये सब सोच सोच कर मेरा दिल तड़प उठता है। मैंने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं दी। हमेशा सबकी मदद करना सिखाया, आदर करना सिखाया। फिर मुझसे कहाँ पर गलती हो गई, मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ। एक घर में रहकर ऐसा लगता है मैं अपनी बेटी को जान ही नहीं पाई हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।